हे गाइस, मैं हूं दिव्यांशु और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते 14 बड़े और छोटे आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें से 5 बड़े आईपीओ हैं, जैसे कि एनएसडीएल, आदित्य इन्फोटेक, श्री लोटस डेवलपर्स, एमएनबी इंजीनियरिंग एंड लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। हर आईपीओ की वैल्यूएशन अलग है, लिस्टिंग इन पोटेंशियल अलग है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अलग है। तो इस वीडियो में हम इन 5 आईपीओ की सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, इन आईपीओ को ब्रीफली एनालाइज करेंगे एंड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे एंड फिर हम कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और इनमें से कौन से आईपीओ को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, उसके बेसिस पर हम इन 5 आईपीओ को रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद इनको रैंक करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन 5 आईपीओ से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि किन आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और किन आईपीओ में आपको अवॉइड करना है। लेकिन इस तरह के कंपैरिजन वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी आईपीओ को 1 बाय 1 चेक करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे और इन आईपीओ को मैंने आईपीओ साइज के हिसाब से डिस्कस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा आईपीओ होगा जो कि है एनएसडीएल का आईपीओ। सो इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है और इसका 88% का मार्केट शेयर है। ये एक मोनोपोली बिजनेस है और फाइनेंशियल मार्केट की एक बैकबोन मानी जाती है। एनएसडीएल इंडिया का पहला और सबसे बड़ा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ था और इसका मेन काम यह है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड्स, इनको ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को सेफ कस्टडी, फास्टर सेटलमेंट एंड पेपरलेस ट्रेडिंग का बेनिफिट देते हैं। एनएसडीएल के जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो होते हैं डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआईज एंड कॉर्पोरेट्स। आइए अब इस आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। सो ये आईपीओ 30 जुलाई को ओपन होगा एंड 1 अगस्त तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 760 to 800 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 18 शेयर्स का। 4011 करोड़ का ये आईपीओ है जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर हम एनएसडीएल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 11.98% की ग्रोथ है, यानी कि करीब 12% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 57% की ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर है 17.16 रुपीज का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.11%। प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है 24.16% और ये डेट फ्री बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा मार्केट कैप जो है वो 16,000 करोड़ की है। पी रेशो 46.6 टाइम्स है, जिसको हम थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। इबिटा मार्जिन 34.54% है एंड रेवेन्यू सीएजीआर जो है वो 18.5% है। अगर इनके पॉजिटिव्स को देखें तो मोनोपोली बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है जहां पर बैंकिंग एंड डिपॉजिटरी दोनों का रेवेन्यू आता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ ऑफर फॉर सेल का ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं और कंपनी को यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट पर पूरी डिपेंडेंसी है और वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पर हाई लगता है। तो यही कुछ मेजर नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। वैसे कंपनी पर कोई बहुत बड़े नेगेटिव मुझे नहीं दिखे हैं। नेक्स्ट आईपीओ पर बात करें तो वो है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, जो कि सीपी प्लस ब्रांड से पॉपुलर है और ये सीसीटीवी कैमरा और सर्विलेंस सेगमेंट में काम करते हैं और ये एक मार्केट लीडर है जिनका 21% मार्केट शेयर है और ये दुनिया के 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आईपीओ जो है वो जुलाई 29 को ओपन होगा एंड 31 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इशू प्राइस बैंड है 640 to 675 रुपीज पर शेयर का। 22 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है और 1300 करोड़ का ये आईपीओ होगा, जिसमें से 500 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर हम फाइनेंशियल्स को चेक करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 11.8% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में जबरदस्त जंप हमें देखने को मिला है और 205% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जंप हुआ है। अर्निंग पर शेयर है 33 रुपीज का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.53%। प्रॉफिट मार्जिन 11.29% का है। मार्केट कैप 7,911.89 करोड़ का है। पी रेशो 22.52 है। इबिटा मार्जिन 16.29% है एंड कंपनी पर डेट जो है वो ज्यादा नहीं है। पॉजिटिव की बात करें तो ग्लोबल स्केल में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। 375 करोड़ का यहाँ पर डेट रिपेमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर नेगेटिव की बात करें तो इनका 80% डिपेंडेंस जो है वो सिंगल सप्लायर दहुआ इलेक्ट्रॉनिक पर है, जो कि एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, मेजर रिस्क पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक साइकिल से इफेक्टेड होता है। अब बात करते हैं 3rd आईपीओ की, जो कि है श्री लोटस डेवलपर्स। ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो कि अल्ट्रा लग्जरी
एंड लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन वेस्टर्न सबर्ब्स में डेवलप करते हैं और इनको अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बैक कर रहे हैं। इसके अलावा एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया की भी यहाँ पर बैकिंग मिली हुई है। आईपीओ डेट जो है वो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में है। प्राइस बैंड है 140 to 150 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 100 शेयर का। टोटल इशू साइज है 792 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो रेवेन्यू में 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट में 91% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 5.51 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.44% है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जबरदस्त है 41.46% का। मार्केट कैप जो है उसके हिसाब से ये 7,330 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो 32.17 है। इबिटा मार्जिन 56.13 है जो कि जबरदस्त है। डेट टू इक्विटी 0.13 है और ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है पिछले साल से। और पिछले साल में डेट टू इक्विटी 2.53 थी और अब ये 0.3 है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है। अब अगर इनके पॉजिटिव की बात करें तो एक्सेप्शनल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। इसके अलावा प्रीमियम मार्केट पर ये फोकस करते हैं और 10 to 50 करोड़ का इनके लग्जरी अपार्टमेंट है। सेलिब्रिटी यहाँ पर बैकिंग है जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड ऋतिक रोशन। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव की बात करें तो मुंबई बेस्ड कंपनी है और ज्योग्राफिकली कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन यहाँ पर रिस्क हो सकती है। 35 अनसोल्ड यूनिट है एंड 248 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं तो ये इन्वेंट्री कंसर्न्स को बढ़ाता है। इसके अलावा रेगुलेटरी एक्सपोजर भी है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें पॉलिसी चेंजेस होते हैं, रेगुलेटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ की। एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एंड सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस का और इसकी 75% मार्केट शेयर और इसका 75% मार्केट शेयर है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सेगमेंट में। आईपीओ डेट है 30 जुलाई से 1 अगस्त एंड 366 से 385 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 38 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है 650 करोड़ का जिसमें से 275 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 375 यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 24.3% ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में 68.8% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 15.14 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.13% है। प्रॉफिट मार्जिन 7.79% है। मार्केट कैप 2200 करोड़ का है। पी रेशो 28.55 है। इबिटा मार्जिन 13.63% है एंड डेट इक्विटी 0.61 है। अगर पॉजिटिव की बात करें इसका मार्केट डोमिनेंस है एंड 75% मार्केट शेयर है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग में जो इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे खड़ा करता है। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी है जहां पर 25.13% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और इसके जो मार्जिन हैं वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में इनकी डिमांड है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव की बात करें तो पहला नेगेटिव है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चेआर फैसिलिटी जो है वो बिलो ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट कर रही है जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कस्टमर कंसंट्रेशन, हैवी लाइंस है इनका रिपीटेड ऑर्डर्स पर और छोटा कस्टमर बेस है जो कि एक रेवेन्यू रिस्क पोज करता है। एंड थर्ड है एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जो कि ऑपरेशनल रिस्क को पोज करता है। नेक्स्ट टाइप है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जो कि राजस्थान बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये कंपनी एमएसएमई एंड व्हीकल फाइनेंसिंग में स्पेशलाइज करती है और ये सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट में ऑपरेट करती है। इनकी 158 ब्रांचेज हैं एंड आईपीओ जो है वो 29 जुलाई को ओपन होगा एंड 31 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इशू प्राइस बैंड है 150 to 158 रुपीज पर शेयर का। 94 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। 254.26 करोड़ का ये आईपीओ है जिसमें से 165.17 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 89.09 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। इसके अलावा इनकी फाइनेंशियल्स को देखें तो रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट 60% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। अर्निंग पर शेयर 8.61 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.95% है। प्रॉफिट मार्जिन 14.48% है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट कैप जो है वो 825 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 18.35 टाइम्स है। इबिटा मार्जिन 66.07 है जो कि काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पर कंपनी पर डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड डेट टू इक्विटी रेशो 4.42 है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है और इनका जो AUM है वो 12,770 मिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, काफ़ी कम पी पर ये आईपीओ आ रहा है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो यहाँ पर रीजनेबल एंट्री पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है और नीश मार्केट फोकस है
जो कि सेमी अर्बन एंड रूरल सेक्टर पर ये फोकस करते हैं और इनकी 96.76% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। अब अगर नेगेटिव को देखें तो हाई लेवरेज रिस्क है यहाँ पर एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 4.42 है, जो कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लेवरेज को बताता है। सेक्टर कंसंट्रेशन इसका मेजर नेगेटिव हो सकता है, जिसमें 80% रेवेन्यू जो है वो MSME सेगमेंट से आता है। इसके अलावा हैवी रिलायंस है इनका फंडिंग डिपेंडेंसी में। अब आइए इन IPO के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आदित्य इन्फोटेक के IPO को देखें तो यहाँ पर 217 का GMP चल रहा है, मतलब यहाँ पर करीब 32.15% का गेन हो सकता है। उसके बाद है श्री लोटस डेवलपर्स, जहाँ पर 32 रुपीज़ पर शेयर का GMP है, यहाँ पर 21.33% का गेन हो सकता है। उसके बाद NSDL का IPO है जिसमें 135% GMP चल रहा है, मतलब यहाँ पर करीब 17% का गेन हो सकता है। उसके बाद है MNB इंजीनियरिंग जिसका GMP चल रहा है 32 एंड लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जिसका GMP चल रहा है 13। दोनों में ही करीब 8 to 9% का गेन हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होता है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इन IPOs को रैंक कर लेते हैं बेस्ड ऑन लिस्टिंग गेन, वैल्यूएशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य इन्फोटेक का जो लिस्टिंग गेन है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा लगते हैं बेस्ड ऑन GMP डेटा। और उसके बाद है श्री लोटस डेवलपर्स, उसके बाद है NSDL, 4th नंबर पर है MNB इंजीनियरिंग एंड 5th नंबर पर है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के जो PE रेशो है वो सबसे कम है और इन सभी IPOs में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो लेवरेज है वो बहुत हाई है। अगर MNB इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका जो P है वो 28.55 टाइम्स है और ये सेकेंड नंबर पर है। रीजनेबल P है और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद श्री लोटस डेवलपर है जिसका 32.17 टाइम्स है, बैलेंस ग्रोथ है एंड वैल्यूएशन है। उसके बाद NSDL जिसका 46.6 टाइम्स है, एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर ये मोनोपोली है। इसके अलावा आदित्य इन्फोटेक जिसका 77 टाइम्स है, सो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड IPO है। ग्रोथ अच्छी है लेकिन IPO ओवर वैल्यूड है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो NSDL से अच्छा यहाँ पर कोई भी IPO नहीं है। मोनोपोली है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोट है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मार्जिन है और डेट फ्री कंपनी है। सेकंड नंबर पर है श्री लोटस डेवलपर्स, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्रीमियम मार्केट है, रियल एस्टेट में अप साइकिल अभी चल रही है जिसका इसको फायदा मिल सकता है। MNB इंजीनियरिंग यहाँ पर 3rd नंबर पर रखा है मैंने, इंफ्रा कैपेक्स थीम है, इसके अलावा स्टेडी इंडस्ट्रियल डिमांड है। 4th नंबर पर है आदित्य इन्फोटेक, ग्रोथ अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। एंड 5th नंबर पर है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, जो कि हाई लेवरेज की वजह से एंड सेक्टर कंसंट्रेशन की वजह से काफी रिस्की IPO है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कहां पर मैं अप्लाई करने वाला हूं, कहां पर मैं अवॉइड करने वाला हूं। सो मैं पर्सनली 3 IPOs में अप्लाई करने वाला हूं, NSDL, श्री लोटस डेवलपर्स एंड आदित्य इन्फोटेक। NSDL में मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, श्री लोटस डेवलपर्स में मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा एंड आदित्य इन्फोटेक में मैं केवल लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करूंगा। अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हुए अप्लाई करना है तो MNB इंजीनियरिंग में अप्लाई किया जा सकता है। मार्केट लीडरशिप है, एफिशिएंसी है, लेकिन इस कंपनी को क्लोजली मॉनिटर करना होगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो। और जो हमारा फाइनल IPO है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इसको मैं कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, इसको मैं अवॉइड करूंगा। कंपनी पे काफी ज्यादा डेट है एंड MSME सेगमेंट में इनका हैवी कंसंट्रेशन है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से रीजनेबली वैल्यूड है, लेकिन फिर भी मैं इस IPO को अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर रिस्क मुझे दिखते हैं। सो समरी क्या है, समरी ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है NSDL, लिस्टिंग के लिए बेस्ट है आदित्य इन्फोटेक या श्री लोटस डेवलपर्स, सॉलिड इंडस्ट्रियल प्ले के हिसाब से MNB इंजीनियरिंग काफी अच्छा है, लेकिन वेट एंड वॉच पे भी MNB इंजीनियरिंग को रखना होगा एंड अवॉइड यहाँ पर केवल मैं करूंगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को। अभी आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं या फिर लिस्टिंग के लिए करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैंने शेयर नहीं की है, केवल अपना ओपिनियन शेयर किया है। आपको अपने गोल और रिस्क एपेटाइट को देखते ही इन IPOs में अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड आप इन IPOs में से किन IPOs में अप्लाई करने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।